देश में SC/ST वर्गों के जो लोग हैं, जो उनके कर्मचारी हैं, तो प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर वो कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी और उसके बाद ये मामला संसद के दोनों सदन में अब ये आना पास होना है, क्योंकि अमेंडमेंट बिल है ये। और अमेंडमेंट बिल को लाने के लिए, उसको पास कराने के लिए दोनों हाउस की मंजूरी, दोनों हाउस में जो उसका एक जो प्रोसीजर है उसको पूरा करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन कल आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, जब मैं आप लोगों से मिली थी, कि जिस तरीके से कोयले को लेके हंगामा चल रहा है, तो ऐसा लगता नहीं है कि हंगामे के बीच में ये जो अमेंडमेंट बिल है इसके ऊपर कोई वोटिंग हो पाएगा। तो आपको तो ये कैसे हो पाएगा। तो मैंने आपको कहा था कि हम मीडिया के माध्यम से उनसे अपील कर रहे हैं, लेकिन मैंने मीडिया के माध्यम से भी कल भारतीय जनता पार्टी और उनके जो घटक दल हैं, जो NDA हैं, तो उनके सभी नेताओं से कल मैंने मिलकर उनसे बात किया। और कल मैंने सुषमा स्वराज से भी बात किया, अरुण जेटली और उनके जो घटक दल हैं, तो उनके नेताओं से भी मैंने बात किया। तो और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि ये जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं, तो इनके प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला है, तो और ये इसको लेकर आप इस विधेयक का मदद करें, अमेंडमेंट जो बिल आ रहा है इसमें आप हमें मदद करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपनी पार्टी के लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन आज जो उसके बाद आप लोगों को मालूम है कि ये मामला आज राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होना था। वो खुशी की बात ये कि ये हो गया। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं, जो भी उनके सहयोगी दल हैं, तो उनसे जब कल बातचीत किया कि हम सोच समझ के बताएंगे, लेकिन मुझे श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी ने बताया कि आज जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा कि हमने अपने पार्टी के लोगों से बातचीत किया है, जो सहयोगी दल है। हमारा जो मुद्दा है कि कोयले को लेकर कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा और जो कोयला आवंटन जो हुआ है, जो लाइसेंस दिए गए हैं, वो रद्द होने चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। तो पहले हमारा ये काम हो जाए तो हम आपका जो विधेयक है, अमेंडमेंट जो विधेयक है, तो इसको हम पास करवा देंगे। तो मैं समझती हूँ कि ये जो उनका स्टैंड था, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों का ये जो स्टैंड था, ये बहुत निंदनीय है। इसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए, मैं समझती हूँ उतनी कम है। क्योंकि जहाँ तक कोयले आवंटन में ये जो करप्शन को लेकर जो पार्लियामेंट कई दिनों से नहीं चल रहा है, ये भी महत्वपूर्ण मामला है। लेकिन SC/ST वर्गों का जो प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला, ये भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी दलों को ये कहा था कि ठीक है, तो कोयला आवंटन में जो आप भ्रष्टाचार की बात को लेकर जो आप पार्लियामेंट को में जो हंगामा करें, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन SC/ST का जो प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला, ये भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। आप हमारी इसमें मदद कीजिए। तो ये कोई हमारा नहीं है, पूरे देश में SC/ST वर्गों के हितों का मामला है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी जीत पे अड़े रहेंगे। तो आज वो इंट्रोड्यूस हो गया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम तो चाहते थे, हमारी पार्टी ये चाहती थी कि आज 5 तारीख है, 2 दिन हाउस होल्ड चलना है। हम ये चाहते थे कि ये सत्र, इसी सत्र के दौरान, इन 3 दिनों के अंदर ही, तो दोनों सदन के अंदर ये अमेंडमेंट विधेयक जो है वो पास हो जाए। और ये हो जाता यदि भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी दल जो उनकी कोयले की मांग को लेकर जो ये अड़े हुए हैं, हाउस को नहीं चलने दे रहे हैं, यदि ये
मैंने कल भी रिक्वेस्ट किया था कि 1.5-2 घंटे के लिए यदि अपनी इस मांग को ये थोड़ा सा पीछे टाल दें और इस मामले में ये मदद कर दें तो ये विधेयक पास हो जाएगा, लेकिन वो लोग नहीं माने। तो इंट्रोड्यूस तो हो गया है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसी सत्र में मेरा ये कहना है कि इसी सत्र में ये अमेंडमेंट विधेयक पास हो जाता यदि बीजेपी और उनके सहयोगी दल अपनी जो इनकी कोयले की मांग है इस पे ये नहीं अड़ते, थोड़ा सा 1-2 घंटे के लिए मान लेते, पीछे कर देते तो ये हो जाता। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये SC/ST के प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो मामला जो लटका है ये इंट्रोड्यूस तो हो गया लेकिन अभी पास नहीं हुआ है। तो ये जो अभी लटका हुआ है, अभी पास नहीं हुआ है, तो इसके लिए सही मायने में जिम्मेवार तो मैं कांग्रेस पार्टी, इनके सहयोगी दलों को, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को, यूपीए और एनडीए दोनों को जिम्मेवार मैं मानकर चलती हूँ। और कांग्रेस पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं, जो यूपीए के घटक है, उनको मैं जिम्मेवार मानकर चलती हूँ। क्योंकि आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि ये मामला हमने पिछले सत्र में तो 30 अप्रैल को उठाया था, 3 मई को इसके ऊपर चर्चा हुई थी, लेकिन इन्होंने उसके हमने रिक्वेस्ट किया था कि आप जल्दी सर्वदलीय बैठक बुलाकर तो इसके ऊपर आप अमेंडमेंट विधेयक ले आए, लेकिन उन्होंने इस मामले को लटकाया। ये मई के महीने की बात है, लेकिन उस समय इन्होंने इस मामले को लटकाया। मई चला गया, सत्र खत्म हो गया, जून जुलाई, ये लोग जो प्रक्रिया इन्होंने अभी 2-3 दिनों में पूरी की है तो कुछ ही दिनों में पूरी की। ये तो आप लोग ये लोग मान लीजिए पिछले सत्र में भी नहीं लाए थे तो ये प्रक्रिया पूरी करके ये सत्र शुरू हुआ तो स्टार्टिंग में ला सकते थे, शुरुआत में। लेकिन कांग्रेस पार्टी, उनके जो घटक दल हैं, तो मैं कांग्रेस पार्टी की मजबूरी पिछले सत्र में क्योंकि वो क्यों नहीं इसको लाए, उनका राजनीतिक स्वार्थ था। स्वार्थ क्या था, उनको ये मालूम था कि उनको राष्ट्रपति भी अलग कराना है, उपराष्ट्रपति भी अलग कराना है, और उसके चक्कर में मई में जब हमने ये मामला उठाया, ये मामला अमेंडमेंट का जो मामला है SC/ST के प्रमोशन का, ये पिछले सत्र के दौरान ही पार्लियामेंट हाउस के अंदर आ जाना चाहिए था। ये विधेयक अमेंडमेंट का पास हो जाना चाहिए था, केंद्र की सरकार को ले आना चाहिए था, लेकिन केंद्र की सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से इसको पिछले सत्र में नहीं लाई। और राजनीतिक स्वार्थ क्या था, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव। उनको लगा कि हमको किसी को नाराज नहीं करना है, सभी का वोट लेना है, इस मामले को लटका दिया। और जब ये अभी सत्र में ये मामला आया तो हमको काफी जिद्दोजहद करनी पड़ी, बहुत संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर इस मामले को लेकर पिछले महीने 21 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। और उसके बाद भी काफी दिन लगे इसको कैबिनेट में लाने के लिए, लीगल एग्जामिन इन्होंने कराया। लेकिन अब जब ये मामला, जब इस सत्र के 3 दिन रह गए हैं, आज इसको हाउस में इंट्रोड्यूस कराया गया है, लेकिन हमने तो बीजेपी इनके सहयोगी दलों से भी रिक्वेस्ट किया था, लेकिन उनका भी राजनीतिक स्वार्थ है, उनका अपना राजनीतिक स्वार्थ है। और मई के महीने में जब हम इस मामले को लेकर आए थे तो उस समय यूपीए का राजनीतिक स्वार्थ था। क्या राजनीतिक स्वार्थ था, क्योंकि उनको राष्ट्रपति बनाना था, अपना उपराष्ट्रपति बनाना था, सभी दलों के उनको वोट चाहिए था एमपीज का, इसलिए उन्होंने इस मामले को लटकाया। यदि ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ को किनारे करके रख देते तो ये विधेयक जो था अमेंडमेंट का प्रमोशन को लेकर ये पिछले सत्र में पास हो जाता, लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ को पहले रखा और ये विधेयक पास नहीं हुआ। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ को यूपीए की तरह इन्होंने भी अपने राजनीतिक स्वार्थ को आगे रखा है। SC/ST के प्रमोशन का जो मामला है उसको सेकंड नंबर पे रखा है, दूसरे नंबर पे रखा है इन्होंने। और उन्होंने कहा कि नहीं, उनको क्या राजनीतिक स्वार्थ क्या नजर आ रहा है, उनको ये लग रहा है कि कोयला आवंटन का मामला है, हम हाउस को चलने नहीं देंगे। वो बहुत दूर के सपने देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हाउस चलेगा नहीं और अगली बार जब चुनाव होगा सन 2014 में तो उनकी सरकार बन जाएगी। वो सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। यूपीए देख रही थी पिछले सत्र में कि राष्ट्रपति उनका बन जाए, उपराष्ट्रपति बन जाए, और ये लोग सपने देख रहे हैं कि हम कोई हाउस चलने नहीं देंगे, कोई मामला आने नहीं देंगे, पास नहीं होने देंगे, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हमें सरकार बनानी है। तो इन दोनों घटक दलों का, यानी कि कांग्रेस, उनके सहयोगी दल
बीजेपी और इनके सहयोगी दल, तो इनके राजनीतिक स्वार्थ की वजह से ये मामला इतना लंबा, कांग्रेस के राजनीतिक स्वार्थ की वजह से मामला लटका, इस सत्र में आया। इस सत्र में 3 दिन बचे थे, ये पास हो जाता यदि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल अपने राजनीतिक स्वार्थ को दलित शोषितों के हित में यदि थोड़ा सा पीछे कर देते, 2-2.5 घंटे के लिए पीछे कर देते, तो ये पास हो जाता। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल ये दलित विरोधी हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि ये लोग अपने पैरों पे खड़े हों, इस देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग। और इसी प्रकार कांग्रेस और उनके जो घटक दल है, इस मामले को इन्होंने बहुत लंबा लटकाया, नहीं तो ये पिछले सत्र में पास हो जाना चाहिए था। और मैं आज मीडिया के माध्यम से बताना चाह रही हूँ कि आप लोग जो चैनल में दिखा रहे हैं, मीडिया में आ रहा है, जो कुछ हाउस के अंदर हो रहा है, किस तरीके से SC/ST के प्रमोशन के मामले को इन्होंने डिले किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ को आगे रखकर इसको पास होने में बाधा डाली। मैं समझती हूँ कि जब सन 2014 में जब लोकसभा का आम चुनाव होगा, पूरे देश के अंदर जो दबे कुचले लोग हैं, तो इनको माफ नहीं करेंगे, इनको इसकी सजा जरूर मिलेगी। हमारे लोग कोई वो गवर्नमेंट जाने, बीजेपी के लोग जाने और वो लोग जाने। हमने अपने लोगों को बोला जो करते करने दो, आप जाने दो। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जैसा उल्लंघन किया कि बिल पास हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि वो तो वोटिंग होना था, वो चिल्लाते रहते वोटिंग हो जाता, तो बिल क्यों नहीं पास होता। यदि भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दल मान जाते, इसके ऊपर डिवीजन होना था, वोटिंग होना था। उनके कितने से वोट है, हमारे से भी कम उनके वोट है। जब वोटिंग होता, डिवीजन होता, तो सपा को छोड़कर लगभग सभी दल जो थे इसके लिए सहमत थे। जो सर्वदलीय बैठक हुई थी 21 अगस्त को, तो उनको मालूम था कि यदि वोटिंग होगा तो ये विधेयक पास हो जाएगा। ये तो आप लोग अभी खुद ही आप लोग असेस कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। देखो, मैं तो आपको बता रही हूँ, कांग्रेस पार्टी और जो इनके घटक दल हैं, उनके नजरों में SC/ST का जो इंटरेस्ट है वो सेकेंडरी नंबर पे है, सेकंड नंबर पे वो रखते हैं, फर्स्ट नंबर पे उनका राजनीतिक स्वार्थ है। और यदि राजनीतिक स्वार्थ नहीं होता तो पिछले सत्र में ये मामला आ जाना चाहिए था, पास हो जाता। और कई उन्होंने जैसे 3 मई को इसमें चर्चा हुई, वो सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसको उन्होंने रद्द कर दिया। हमको इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी उनके जो सहयोगी दल हैं, हमने कल उनसे रिक्वेस्ट की थी, मीडिया के माध्यम से भी, मिलकर भी किया था उनसे कि इस बिल को पास हो जाने दो, लेकिन वो बोलते कि नहीं, हमारा पहले ये जो PM इस्तीफा दे दें और कोयले का जो आवंटन है वो रद्द हो जाए, इसमें आप हमारी मदद कर दें, या आप करवा दें, हम पास करवा देंगे। ये तो ठीक नहीं। भारतीय कांग्रेस और बीजेपी अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों के मामले में ये दोनों पार्टियों का रवैया, कांग्रेस इनके सहयोगी दल, बीजेपी और जो इनके सहयोगी दल हैं, इनके रवैये में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता। पहले तो हम कहते थे कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग साधनाथ हैं, बीजेपी एंड कंपनी के लोग नागनाथ हैं, लेकिन SC/ST के में जो प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला, इसको लेकर हमें कांग्रेस एंड कंपनी के लोग, बीजेपी एंड कंपनी के लोग हमें नागनाथ ही नजर आते हैं। इनमें हमें कोई फर्क नजर नहीं आता। आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ, हम सरकार में शामिल नहीं है। हम लोग सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से बाहर रखने के लिए, उनको मजबूती ना मिले, उनको कमजोर करने के लिए, हमने देश हित में सांप्रदायिक ताकतों को कमजोर करने के लिए हमने UPA को बाहर से समर्थन दिया है।